हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। और आपका पेपर चालू हो चुका है, इंग्लिश का पेपर काफी अच्छा आया हुआ था, आसान था, ठीक है। तो आप लोग अब जल्दी जल्दी बस अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और मैथ्स को अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे भाई बहन लोग। चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y -4 = 0 दिया गया। आपको सॉल्यूशन निकालना। जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है तो बात आती है सर जी इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, आपने 3 टाइप के मेथड आपने जैसे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 प्रकार का जिक्र किया। तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, 2x + y - 6 = 0 है, इसे इक्वेशन आप मान लीजिए। दूसरा आपको दे रखा 4x - 2y और -4 = 0 दे रखा है। तो आपका मन देखिए सर 4 और ये 2x है, तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 2x + y बराबर क्या हो गया सर, 6 हो गया। यदि आप इसको मॉडिफाई करें, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है सर जी, तो ये आपका 2x हो गया -y हो गया और इसके बाद -2 बराबर क्या हो गया, 0। सर ये 2 उधर जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, दैट मींस क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इस तरीके से जो है 2x - y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब बोलो क्लियर। इस तरीके से इक्वेशन ये 1 बन गया और इक्वेशन ये 2 बन गया। आप ध्यान से देखिए, अब y का कोएफिशिएंट क्या हो गया सर, 1 हो गया। हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सबसे बेस्ट मेथड नाम जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से जो है आपके पास इसको ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दैट मींस आपका क्या होगा, +y - y कैंसिल हो गया। 2x + 2x कितना हो गया सर, 4x हो गया। और इधर देखिए 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस तरीके से जो है x की वैल्यू आपका 4 मल्टीपल है, तो 8/4 कर दिया, दैट मींस कितना आ गया सर, 2 आ गया। 4 2 जा 8 हो गया। बोल क्लियर। इस तरीके से x की वैल्यू क्या मिल गया सर, 2 आ गया। अब x की वैल्यू को क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ना। अब इस तरीके से जो है आप ये लिख लेंगे लाइक, तो 2 * कितना हो गया, x2 हो गया सर जी, +y बराबर -6 है, तो उधर जाएगा +6 हो गया। ये 4 आ गया, 4 + y बराबर 6 आ गया। दैट मींस आपका ये y बेसिकली 6 है, तो ये प्लस है मेरे भाई, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दैट मींस 6 - 4, दैट मींस कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से जब भी आपको मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल गिवन हो, तो उस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से बेसिकली x और y की वैल्यू झटपट निकालते हैं, तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई बहनों। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, तो किस तरीके से निकाला ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहिए। सर इसको रिमूव कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर करेंगे सर। यदि आपको कायदे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो जल्दी से मेरे भैया चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैथ्स वाला को कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप सीखना चाहते हो, बिल्कुल एक एक बारीकी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो जल्दी से आंख बंद करो तो भाई भगवान भलो करो, मैथ्स वाला चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हाउ मेनी सॉल्यूशन द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये पेयर है भैया लोग, नाराज मत होना मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। आगे लिखो पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0 एंड लिखो y = -5 है। तो आपको बताना कितना होगा। आपको पता है सर जी, आपने बेसिकली क्लास 9 में पढ़ाई x हॉरिजॉन्टल लाइन को x डैश बोलते हो और वर्टिकल को y डैश एक्सिस के नाम से आप जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में x डैश है, y डैश है। तो इस तरीके से मेरे भैया बहना जी लोग, आपको पता है कि बेसिकली क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो x डैश होता है ये y = क्या होती है, 0 की लाइन होती है। अब इन्होंने कहा y = -5, तो y = -5 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मान लीजिए सपोज ये y = क्या है, -5 की लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा, y = a का जो इक्वेशन होता है -a का, ठीक है सर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं भैया। देखो क्या आपका ये दोनों जो लाइन है वो बेसिकली क्या है, y = 0 एंड y = -5 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है दैट मींस नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट x एक्सिस को नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, हाउ मेनी बोला था लेकिन दिया क्या, नो सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया सर जी, नो सॉल्यूशन आ गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे, ध्यान से बस देखते रहना मेरे भाई बहन लोग, अच्छे से, क्लियर। हटा दे रहा हूं भैया, ठीक है, नाराज नहीं होना कोई, अच्छे से सीखते रहो, मजेदार क्वेश्चन है सारे, ध्यान से देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आए हुए। अब देखिए क्या लिखा है, 47x + 31y = 18 एंड 31x + 47y = 60 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y क्वेश्चन मार्क।
अब बात है सर जी x प्लस वाई की हमें वैल्यू बतानी है, तो बात है सर कैसे निकालेंगे, तो चलो दर्शन करते हैं मेरे भाई बहन, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना सर, ये क्वेश्चन लीजिए 47x प्लस 31y बराबर क्या है 18 है सर, इसी क्वेश्चन मान लीजिए। अगला देखो 31x प्लस क्या लिखा सर 47y लिखा है इक्वल टू 60। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मेरे भाई बहन आएगा तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, इनको जोड़ लेंगे। आपको क्या करें, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 47 31 जोड़ेंगे तो आपका 78 आ रहा सर जी, 78x, ये भी 78x बनना है। जब x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, बात समझ में आ गई, तो आपको ऐड कर देना होगा। मतलब इंटरचेंज मतलब समझ रहे हो, देखिए यहाँ पे 47 का जो कोफिशिएंट है, दूसरे में क्या है y का जो कोफिशिएंट है वो है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वहां पे y का, ये इंटरचेंज का मतलब, बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया। ओके, अब इस तरीके से आप इधर जोड़ेंगे तो भी कितना आ गया सर 78 आ गया। देखिए दोनों में 78 क्या सर कॉमन है, तो x प्लस क्या हो गया सर जी y हो गया, इधर आपका 70, इधर मल्टीपल हो गया, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो सर x प्लस वाई 78 अपन 78 1 जा हो गया, बोलो क्लियर है। इस तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई सर जी 1 आ गया सर, क्या आ गया सर जी x प्लस वाई, क्वेश्चन मार्क था हमने ऑब्टेन कर लिया सर 1 आ गया, बोलो बात समझ में आई कि क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से बारीकी से समझते रहिए मेरे भाई बहनों। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, find the values of k for which the system of equations x plus ky बराबर 0 2x minus y बराबर 0 has unique solution। आपको क्या बोल रहा है भैया, यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 a2 b1 b2 का बेसिकली जो वैल्यूज आता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है। यानी आपका a1x प्लस b1y प्लस क्या है सर c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो उस केस में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1 अपान b2 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, पहली बात ये सर। अब यहाँ पे देखिए सर, इस आपको दिया गया x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, दैट मींस a1 बराबर 1 हो गया सर, इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो a1 बराबर 1 हो गया। इसके बाद y का कोफिशिएंट b1, आप x2 का देखिए, x का कोफिशिएंट आ गया दूसरे केस में 2 है, तो 1 अपान 2 हो गया सर, नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे सर। आपको y b1 का कोफिशिएंट कितना है सर k है, अपान में देखिए सर जी y का कोफिशिएंट क्या है सर -1 है, बोलो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हमें c1 c2 से कोई लेना देना है नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इस तरीके से -1 इंटू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो -12 आ गया, दैट मींस k नॉट इक्वल टू क्या आ गया माइनस, मतलब k की वैल्यू जो है -12 के इक्वल नहीं हो सकती है, बोलो बात समझ में आ गया। तो यूनिक सॉल्यूशन का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहिए, क्लियर है मेरे भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आगे लिखा इफ ax प्लस by इक्वल टू क्या लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ax प्लस by इक्वल टू क्या लिखा सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या टेक करेंगे सर 1 टेक करेंगे। दूसरा लिखा है bx प्लस ay बराबर 0, क्या लिखा है सर जी bx प्लस ay बराबर क्या लिखा है 0। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस y, अगेन आपसे कह दिया गया कि सर जी x प्लस y की वैल्यू बताइए। जब भी अगेन हमने कहा देखो x का कोफिशिएंट है, वहां पे देखिए y का कोफिशिएंट है, दूसरों एक दूसरे को चेंज है, बात समझ में आई कि नहीं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा मेरे भाई बहन लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं सर जी bx प्लस ay बराबर का है 0, ऐड कर दो सर। तो आपके पास ax प्लस by प्लस bx प्लस ay ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो सर जरा, ax और bx लाइक लाइक टर्म जोड़े थे सर जी, आप कॉमन के यहाँ पे ऐसे लिख लो ax प्लस bx आपका by प्लस c, ठीक है सर। अब देखिए दोनों में x आपका प्रेजेंट है, तो इस तरीके से x कॉमन कर लिया तो क्या बन गया सर a प्लस b। इधर देखिए सर जी b y कॉमन है सर जी, तो आपका y कॉमन कर लिया तो b प्लस क्या a प्लस b लिखो चाहे b प्लस a लिखो। और इधर क्या है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोलो क्लियर, 0 तो कोई फर्क नहीं। आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी क्लास 8 में ही पढ़ा होगा सर जी, a माइनस b और a प्लस b होता है, बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन, बोलो क्लियर है ना। a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया a प्लस b आ गया सर, बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। आप जरा समझिएगा सर, अब यहाँ पे देखो सर जी आपका a प्लस b दोनों में कॉमन है सर जी, जल्दी से कॉमन कर लो मेरे भैया, ब्रैकेट में क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा y बच गया, बोलो क्लियर। अब जरा देखो सही, मल्टीपल इधर भी मल्टीपल a प्लस b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस तरीके से x प्लस y की वैल्यू क्या आ गया a माइनस b आ गया सर, बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, क्लियर है, कोई डाउट
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग नहीं भूलोगे। सर ये बात आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन का डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या पूरे मैथ में कहीं पर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। मेरे भाई लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अच्छे मतलब नोटिफिकेशन में आपको मिल सके हमारा अपडेट रेगुलर का वीडियो। रेगुलर हम वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं, लॉन्ग भी बनाते हैं, हर क्लास के लिए बनाएंगे, बट टेंशन नहीं लेना है, चैनल में जुड़ना है। अभी तो हमने शुरुआत की, पिक्चर तो पूरी बाकी है, बस कृपा करके कायदे से पढ़ते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।